रात के 1 बज रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो हर एक छात्र के मन में रहता है। हम 12वीं की परीक्षा देते हैं और उसके बाद हमारा सपना बन जाता है कि डीयू का नॉर्थ कैंपस हमारा हो। आज हम और आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं। लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, लेकिन अगर ढंग से देखें तो इन स्तंभों की भी नींव होती है, और वो नींव है छात्र। और छात्र राजनीति की बात हो तो डीयू, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ये सब एक जगह और डूसू इलेक्शन एक जगह है। तो डूसू इलेक्शन का समय है और हमारे साथ इस समय दीपिका झा जी मौजूद हैं। एबीवीपी से डूसू की तैयारी कर रही हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, छात्र हित में बात करते हैं और जानते हैं कि डूसू इलेक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जानना जरूरी है कि दीपिका झा कौन है और पूर्वांचल की बेटी कौन है। दीपिका झा वो नाम है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पहले साल दिल्ली विश्वविद्यालय में आती है, उसके बाद 5 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लंबा संघर्ष करती है, ताकि हर उस छात्र को जो प्रवासी है उसको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। वो जब अन्य राज्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में आए तो किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके लिए लड़ती है और उन सभी लोगों के लिए, उन सभी भाइयों बहनों के लिए एक आवाज बनती है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद अपना कैंडिडेट सोचकर उसको आगे बढ़ाती है और फिर एक टिकट देती है। और आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ। चुनाव चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का 2025। बहुत ही मतलब पूरे प्रश्न में दो उत्तर में दो और प्रश्न मेरे मन में आते हैं, उसको पूछते हैं फिर आगे की बात करेंगे। अलग अलग राज्यों से छात्र आते हैं डीयू में, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अलग अलग देशों से भी छात्र आ रहे हैं। हमारा एक इंटरनेशनल हॉस्टल है डीयू का, क्या उनका इलेक्शन में वही रोल रहता है जो एक भारतीय छात्र का रहता है? बिल्कुल। दिल्ली विश्वविद्यालय की यही खासियत है कि यहाँ से प्रवासी छात्र जो आते हैं या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो आते हैं, उनका भी अहम भूमिका रहती है, उनकी भी सेम भूमिका रहती है दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में और अन्य गतिविधियों में भी भूमिका रहती है। एक और बात, मेरे सामने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है। मुझे वॉल ऑफ डेमोक्रेसी हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कैंपस में होती है। ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी दिखाती है कि डेमोक्रेसी अब भी भारत में बची हुई है। लेकिन जब मैं आज विश्वविद्यालय की सड़कों पर चल रहा हूं तो मुझे इस वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। यहां भी पोस्टर्स लगे हैं और विश्वविद्यालय की सड़कें भी गंदी हैं। दोनों में मुझे थोड़ा सा फर्क अगर आप बता पाए। डूसू 2024 का अगर आपने चुनाव देखा होगा तो आपने उसमें ये देखा होगा कि अगर आप पिछली साल आते तो शायद आपको यहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे बगल में आप खड़े हो, ये भी नहीं दिखता जी। लेकिन आज आप देख रहे हो, आप एक स्वच्छ वातावरण में, हवा में सांस ले रहे हो, खुली सड़कें हैं, ये आप देख सकते हो। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जब से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पे कमांड लगाई है, तब से आप देखोगे कि सिर्फ वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पे ही पोस्टर्स दिखेंगे आपको। और जो पोस्टर्स नीचे गिर भी जाते हैं या फिर फाड़ दिए जाते हैं, गिर जाते हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हर 3 दिन में आकर यहाँ पर सफाई करता है और अपने पोस्टर स्वयं उठा कर ले जाता है। एक नाम अभी आपने लिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद जनरली लोग कहते हैं इसे, क्या है विद्यार्थी परिषद? बच्चों का सपना होता है कि आज मैं विद्यार्थी परिषद में हूं और कल देश की राजनीति में रहूंगा। जी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ देश की राजनीति तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी परिषद के लोग हर जगह फैले हुए हैं। क्या है ये विद्यार्थी परिषद और इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा से अलग कैसे देखती हैं आप? विद्यार्थी परिषद वो हॉस्टल है, वो विद्यार्थी परिषद वो कुम्हार है जो अपने अपने विद्यार्थियों को, अपने कार्यकर्ताओं को ठोक पीट कर अनुशासन में रहना सिखाता है समय समय पर। विद्यार्थी परिषद, आज आप देखोगे दिल्ली की मुख्यमंत्री भी विद्यार्थी परिषद से है, वो डूसू की अध्यक्ष रही हैं। आप देख सकते हो कि विद्यार्थी परिषद कितनी जड़ें नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखोगे। आज आईपीएस हो, आईएएस हो, राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े। अरे आप, विद्यार्थी परिषद ने तो शंकराचार्य भी दे दिया देश को। नहीं, आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद कैसे, मैं आपको इस बात का भी दावा कर सकती हूँ कि आप और मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं
और आज का दिन है 10 सितंबर। मैं आपको ये भी वादा करती हूँ कि आप 18 तारीख को जब दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 तारीख को आओगे काउंटिंग में, तो आप देखोगे कि विद्यार्थी परिषद कैसे 4-0 से विजय होती है। 4-0 जी पंजाब में अभी इतिहास बना, विद्यार्थी परिषद का प्रेसिडेंट चुना गया। जी। जहां तक मुझे मैं पता है इससे पहले आपकी जॉइंट सेक्रेटरी थे। जानकारी के लिए बता दूं कि पटना विश्वविद्यालय में जी। इतिहास में पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी है और सबसे ज्यादा मार्जिन से अध्यक्ष बनी है, पहली बार। विद्यार्थी परिषद अपने आप में ऋतुमती जैसे कार्यक्रम, एसएफएस जैसे कार्यक्रम, एसएफडी जैसे कार्यक्रम कराता है ताकि एक जीवन जीने का तरीका, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस विद्यार्थियों में उत्पन्न हो, कार्यकर्ताओं में उत्पन्न हो। एक प्रश्न और है, स्टूडेंट फॉर सेवा, दिल्ली की प्रभारी हैं आप शायद, अगर हमारी टीम की को कन्वीनर हैं आप, क्षमा चाहूंगा। एसएफएस। क्या अंतर है स्टूडेंट फॉर सेवा, राष्ट्रीय कला मंच और विद्यार्थी परिषद की राजनीति में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 आयाम हैं। आयाम ऋतुमती। ऋतुमती में ऐसे विद्यार्थी जुड़ते हैं जिनको 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 समाज में महिलाओं के बीच में काम करना पसंद होता है। हम लोग बस्ती बस्ती जाते हैं, हम पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन महिलाओं को जो खरीदने में सक्षम नहीं है, उनको हम पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ऐसे ऋतुमती को चलाते हैं। आज एनएसयूआई और तमाम संगठन मेंस्ट्रुएशन लीव मांग रही होगी, लेकिन विद्यार्थी परिषद जब से बना है सतत प्रयास कर रहा है कि ऋतुमती घर घर तक पहुंचे और सभी इसका लाभ ले पाए। आपने वो पैड वाली बात की, आपकी एक मुहिम मुझे याद है, जब मैं आपके सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता हूँ या आपके बारे में गूगल पे सर्च भी करता हूँ, तो दीपिका झा मुझे वेंडिंग मशीन में पैड लगाते हुए दिखती हैं। दीपिका झा मुझे छात्रों के साथ कैंपस टू कैंपस विजिट करते दिखती हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं, मैं 2023 और 24 वाले सेशन की बात करूं तब भी। लेकिन जब 2024 वाले चुनाव हुए या फिर जो कैंडिडेट लिस्ट आई, क्या उससे थोड़ी नाराज थी दीपिका झा? दीपिका झा अगर उस कैंडिडेट की लिस्ट से नाराज होती तो शायद आप और मैं सेम इसी प्लेटफॉर्म पर यहीं खड़े नहीं मिलते। ठीक है, विद्यार्थी परिषद जो भी थोड़ा तो बुरा लगा होगा कि जूनियर को टिकट दे दिया। विद्यार्थी परिषद जो निर्णय लेता है बहुत सोच समझ के लेता है। आज आप देख रहे हो मैं विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार के तौर पर आपके साथ खड़ी हूँ। विद्यार्थी परिषद ने उस समय कुछ सोचा होगा तभी आज मैं विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष का फल मिल रहा है यानी विद्यार्थी परिषद में। मुझे ऐसा लगता है संघर्ष का फल सभी को मिलता है विद्यार्थी परिषद में। कोई फल, मुझे लगता है ये भी एक बिंदु है कि विद्यार्थी परिषद में कोई फल की इच्छा करता नहीं है। हम लोग राष्ट्र भाव के लिए आए हैं, हम समाज भाव के लिए आए हैं, हम छात्र भाव के लिए आए हैं। क्या वादे कर रही हैं आप इस बार छात्रों से? हमारी तमाम वादों, जैसे मेट्रो कंसेशन पास, मैं प्री कैंपेनिंग में कॉलेज टू कॉलेज गई तो मैंने देखा कि कैसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपका मेट्रो कंसेशन पास कहाँ है। तो उस मेट्रो कंसेशन पास के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी बीते दिन में दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में आई और उन्होंने वादा किया अपने मंच से खड़े होकर, पहली बार इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने मंच से वादा किया है कि आपको जल्द से जल्द मेट्रो कंसेशन पास इस साल आपके बीच में लाया जाएगा। तो इन्हीं वादों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।